अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फर्रुख मुगल। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल के बटन भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी की जो मेरी वीडियोस में आपसे बात करूंगा कि तकाफ में जो लोग बैठते हैं या फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं तो उनको क्या चीज़ें लेकर जानी चाहिए ताकि उनके 9 से 10 दिन खैरियत से अच्छे गुजरें और उनको कोई चीज़ की परेशानी ना और कोई चीज़ किसी से मांगनी ना पड़े। सारी चीज़ें उनके पास जब होंगी तो उनका तकाफ खैरियत से गुजर जाएगा, घर वाले भी परेशान नहीं होंगे और उनको किसी से कोई चीज़ मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, उनके पास सारी चीज़ें मौजूद होंगी। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो बेसिकली आपको ज़रूर लेकर जानी चाहिए और उस हवाले से वो भी बताऊंगा जो मतलब आप कहने की एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आप रखना चाहें तो ऑप्शनल चीज़ों के हवाले से भी बात वगैरह कर लूँगा, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से जो लोग फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं तो उनको कोई परेशानी ना हो और जो लोग बैठते आ रहे हैं उनको भी वो एहतियात करें कि आप प्रॉपर तरीके के साथ सारी चीज़ें लेकर जाएँ। सबसे पहले आप कंपलसरी चीज़ें बताता हूँ मैं जो मेन इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा हैं। सबसे पहले आपको अगर तकिया चाहिए होगा, ठीक है, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। तकिया गद्दी वगैरह जो कुछ भी आप इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको बिछाने के लिए पतला सा गद्दा ले लें या कोई इस तरह से दरी ले लें या फिर कोई चादर वगैरह ले लें, ये भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी। इसके अलावा ओढ़ने के लिए जो आप चीज़ लेंगे वो लेंगे, चादर ले लें या फिर कोई खेस वगैरह जो भी आप लेना चाहें, शाल वगैरह इस तरह से ले सकते हैं। तकरीबन आप करें 3 जो मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो एक हो गया तकिया जो कि आपके सोने के लिए और बिछाने के लिए और आपका ओढ़ने के लिए कपड़ा। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें ये तो मस्ट हैं, कंपलसरी हैं, ये होनी चाहिए। इसके अलावा आप एक अदद बैग लेंगे जो भी कंपलसरी है क्योंकि ज़ाहिर सारी चीज़ें वगैरह आप बैग के अंदर ही रखेंगे, ठीक है। नॉर्मल साइज़ का जैसे आपको ये बैग नज़र आ रहा है इस तरीके से आप बैग ले सकते हैं। इसके अंदर आपकी काफ़ी सारी चीज़ें ज़रूरत की आ जाएंगी, ठीक है। इतना बैग का साइज़ बहुत होता है, ठीक है। मेडिसिन से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है या जो भी बीमारी वगैरह है तो आप उसकी मेडिसिन वगैरह रखें। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है फिर भी आप पॉन्स्टॉन, पैनाडोल और डिस्प्रिन वगैरह रख सकते हैं। अगर सर में दर्द, हाथ पाँव दुखें या बीमार हो तो आप जो आपके पास कुछ ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए। कंपलसरी तो नहीं है अलबत्ता, लेकिन होनी चाहिए। अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो आप किसी को दे भी सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी नहीं, अगर आप कोई मेडिसिन नहीं खाते तो फिर भी आप इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। मल्टीविटामिन रख लें, बोन की कैप्सूल रख लें क्योंकि ज़ाहिर थकावट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और बाकी जो भी आप टैबलेट्स वगैरह रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। इस मुताबिक बाकी ये कि अगर आप इस तरीके के बैग होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ जो जैसे कि ब्रांडेड जिनमें कपड़े वगैरह आते हैं तो इस तरह के आपके पास होंगे ना, तो आप इसके अंदर इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं, मतलब पाउच वगैरह बना के, ताकि आपके बैग्स में ये सब चीज़ें मिक्स भी ना हो और जो है ये चीज़ें आपकी सही सलामत भी रहें और आपको जब ज़रूरत हो तो आराम से बासानी आप इसे निकाल सकें। मेडिसिन के प्राइस में तकरीबन आपको इवन के कैप्सूल 400 mg के हैं, ये 10 टैबलेट हैं। इसके अंदर 108 रुपये की मिलेगी और मल्टीविटामिन है आपको 480 की मिलेगी और जो ये आप कह लें कि प्रोजोन है 100 पलमीटो, ये आपको मिलेगा 850 रुपये का, ठीक है। मैं आपको थोड़ा रफली आइडिया भी बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि कितनी मतलब चीज़ें जो है कितने तक का सामान वगैरह आएगा। ये आपको मतलब ज़रूरी नहीं कि आप ये बाय करें या लें, जो आपके पास घर में पड़ा हुआ है मेडिसिन वगैरह आप पूरे रख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फिट फाट हैं, कोई चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मेडिसिन वगैरह रखनी। इसके अलावा एक और पाउच के अंदर आप इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आप कह लें ज़रूरत की चीज़ें कंपलसरी हैं, ठीक है। जैसे कि आप टूथपेस्ट रख लें, टूथब्रश रख लें, ठीक है। अगर आपको शैम्पू वगैरह की नीड हो, अगर आपको नहाना हो, अगर मतलब खारा पानी हो, कुछ इस तरह से हो, बाल चिपचिपे हो, तो आप शैम्पू जो भी आप वगैरह यूज़ करते हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास ये इस वक्त जॉनसन बेबी शैम्पू है और कॉनास लोशन है क्योंकि ज़ाहिर मेरे बालों का मसला वगैरह होता है तो मैं इस तरह की थोड़ी लाइट चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, काफ़ी केमिकल वाले प्रोडक्ट वगैरह शैम्पू यूज़ नहीं करता, ठीक है। तो बाकायदा मैं दोनों नहीं रखूँगा, दोनों में से एक ही रखूँगा और वैसे ही मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी नहीं नहाने की या सर वगैरह वॉश करने की, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो है जैसे आप फेस वॉश वगैरह है, जैसे आपको दो नज़र आ रहे हैं तो उनमें से आप कोई ना कोई सा फेस वॉश रख लें। मैं हिमानी का रखूँगा चारकोल, ठीक है। बाकी मैंने 2 ले लिए थे। बाकी इसके अलावा साबुन है, तकरीबन ये बहुत सस्ते चीप साबुन है, कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बाकी और लोग भी हाथ वगैरह धोते हैं तो मैं ज़्यादा ही ले लेता हूँ और जो है आप भी ज़्यादा लेकर जाया करें, मजमे वज़ू खाने में इधर उधर रख दिया करें। ये तकरीबन जो छोटे छोटे से साबुन है फ़िलहाल और भी ले लूँगा मैं, ये 100 रुपये के जो है तकरीबन 3 मिले हैं, ठीक है। अब बाकी जो है बाकी इनके प्राइस वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। ये फेस वॉश वगैरह जो है ये हिमानी का थोड़ा एक्सपेंसिव है, तकरीबन 450-500 तक का होगा और ये स्किन केयर का जो है ये थोड़ा सस्ता है। बाकी जो है ये कोनास जो लोशन है और ये इसके प्राइस पे लिखे हुए हैं 340 है, ठीक है। तकरीबन आप कह लेंगे 350 वगैरह का। तो ये मतलब बताने का सब कुछ मकसद है। और ये जो मेरे पास मैंने इतर लिया है तो बिल्कुल मतलब आप कह लें ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर है खुशबू आपके पास से आनी ज़रूरी है। तकरीबन ये सईद गनी का है और ये तकरीबन मैंने 800 रुपये का लिया है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि जैसे ये चीज़ें हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि आप नई ख़रीदें और मतलब फ़्रेश लें, या फिर ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं टूथपेस्ट वगैरह ये सब तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती है, बनिस्बत बड़े लेते हैं तो उसमें इतना नहीं होता, लेकिन छोटी चीज़ें महंगी मिलती हैं। अगर आपके पास घर पे यूज़ हुई भी हैं या थोड़ी थोड़ी बची हैं या आप
आदि यूज़ करते हैं तो आप वो भी ले जा सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप नई चीज़ें ख़रीदें और मतलब पैसा वगैरह वेस्ट करें, ठीक है। आप घर से मतलब जो भी आप यूज़ वगैरह करते हैं वो चीज़ें रख के तरीके से इस तरह से ले जा सकते हैं। एक पाउच जैसे आप कह लें, मैंने आपको बताया था मेडिसिन का बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप कह लें कि ये मतलब एक तरह से मेन ज़रूरत की चीज़ें हैं ख़ास। बैग में जो आपको चीज़ें रखनी है कपड़ों के अलावा, पहले कपड़े बाद में बताऊंगा, पहले मैं बाकी आपको एसेसरीज़ वगैरह बता देता हूँ। टोपियाँ वगैरह रख सकते हैं आप 2-3, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चश्मा वगैरह लगाते हैं तो आप चश्मा भी 1 से 2 अदद रख सकते हैं, ठीक है। मैं भी तकरीबन लेकर ही जाता हूँ। बाकी आप काउंटर वगैरह की तस्बीहें वगैरह रखें। इसके अलावा जो है तकरीबन तस्बीहें वगैरह आप 2 से 3 रख सकते हैं, ठीक है। ये तो मेरी जितनी भी आपको नज़र आ रही है तकरीबन ये सारी बाहर की हैं, मक्का मदीना सऊदीया वगैरह की, ठीक है। 2 से 3 तस्बीहें रख लें और बाकी 1-2 काउंटर रख लें, क्योंकि ज़ाहिर है गुम हो जाए या फिर किसी और को देना चाहें तो आप दे सकते हैं। बाकी टोपियाँ रख लें, चश्मा वगैरह रख लें। तो ये मतलब आप कह लें कि मेन जो मतलब आपकी ज़रूरत की जो एसेसरीज़ वगैरह होती हैं उसमें ये हो जाएंगी, ठीक है। बाकी जो है प्लास्टिक के चम्मच वगैरह, कप वगैरह इस तरह से रख लें, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो बैग होगा, बैग के अंदर आपको ताला लगाना जो ताला और एक की चैन वगैरह रख लें जो कि आपकी जेब वगैरह में होगा। फ़ोन वगैरह का चार्जर भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर फ़ोन लेकर जाएंगे तो आपका चार्जर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यानी तो आप एक कंघा रख सकते हैं, वैसे इतनी कंघे की ज़रूरत नहीं होती, हर वक्त टोपी पहन कर ही रहते हैं सब। और बाकी अगर आप पेजेस रख लें, ठीक है, ये मतलब ज़रूरी नहीं है पेजेस रख लें, ज़ाहिर कुछ लिखना वगैरह होता है तो काम आता है, पेन रख लें। और नेल कटर वगैरह, क्योंकि 9 से 10 दिन के अंदर नाखून बढ़ जाते हैं, अच्छा नहीं लगता बार बार किसी नेल कटर मांगना, तो आप खुद भी किसी को दे सकते हैं। और बाकी अगर आपके पास होगा तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये पेजेस हो गए, एक नेल कटर हो गया और जो ये कंघा हो गया और ये पेन हो गया, ठीक है। मतलब आप कह लें इस तरह की चीज़ें, इसको तरतीब से आप इस तरीके से रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये एक मेडिसिन का पाउच हो गया, एक आप कह लें कि जो मतलब आपका जो फेस वॉश और टूथब्रश, टूथपेस्ट वगैरह इस तरह का पाउच हो गया। बाकी आप एक पाउच के अंदर जो है इस तरह की इस्लामिक एसेसरीज़ वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बैग में कपड़ों के हवाले से बताता हूँ कि आपको कपड़े के तकरीबन कितने रखने चाहिए। अंदर जो तकरीबन आप 3 जोड़े कपड़े रख लें, एक तो आप पहन कर जाएंगे बहुत है, और बाकी इसके अलावा अगर आपको जुम्मे की ज़रूरत पड़े या कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो आप रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एसेसरीज़ में और कपड़ों वगैरह में चाह रहे हैं तो टोपियाँ वगैरह तो सारी इस्लामिक चीज़ें वगैरह हो गई। अगर आप अंडर गारमेंट्स वगैरह रखना चाहें या फिर आप सॉक्स वगैरह रखना चाहें इस तरह की चीज़ें, तो आप ये भी 1 अदद 2 अदद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी बैग के अंदर आप 3 जोड़े रख लें और एक पहन लें आप, और ज़रूरत वगैरह हो तो आप घर वालों से या किसी से मंगवा लें। बाकी इस तरह की जो चीज़ें मैंने आपको तकरीबन कंप्लीट बता दी हैं कि ये कौन सी कंपलसरी है, कौन सी आप कह लें कि आप ज़रूरत के तौर पे रख सकते हैं या फिर किसी की हेल्प वगैरह के काम आ सकती है, या इस तरह की चीज़ें हो गई, ठीक है। ये सारी तकरीबन मैंने मुकम्मल आपको बता दी है। कोई एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, वैसे तो ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मस्जिद के अंदर कुरान होता है। अपना सेपरेट अगर कुरान लेकर जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं, मैं हमेशा अपना कुरान लेकर जाता हूँ। इसके अलावा इस्लामिक किताब वगैरह जो भी आप लेना चाहें तो आप उसका भी पाउच वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़रूरत वगैरह पड़ती है। तो ये मतलब आप कह लें ज़रूरी नहीं है, अगर आप लेकर जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, वरना जो है ये ऑप्शनल है आपके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप खाने पीने की मतलब ज़्यादा भूख लगती है आपको या फिर कुछ आपको थकावट महसूस होती है तो आप जूसेस वगैरह रख सकते हैं नेस्ले वगैरह के, या फिर आप कह लें कि ऑलपर्स का जो फ्लेवर मिल्क वगैरह होता है इस तरह के कुछ रख लें, ठीक है। इसके अलावा चाय वगैरह के साथ आप अगर खाना चाहते हैं तो बिस्कुट वगैरह वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तकरीबन इस तरह का सामान जो आपके पास इस बैग के अंदर आराम से आ जाता है, और आराम से आपके 9-10 दिन ऐसे गुजर जाते हैं कि जो आपको किसी चीज़ से कोई मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपके पास तकरीबन सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप दूसरों को देना चाहें तो आप बआसानी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ये बॉक्स वगैरह से आप इस तरह निकाल देंगे चीज़ें वगैरह, तो मैंने निकाल ली है। तो जो है आपका जो है बॉक्स वगैरह हटने के बाद ये चीज़ें थोड़ी सी हो जाएंगी और आराम से आ जाएंगी बैग में। उम्मीद है प्रॉपर तरीके के साथ आपको समझ में आया होगा। जैसे आप पाउच बना लेंगे, मेडिसिन का बन जाएगा आपका, एसेसरीज़ वगैरह का, इस्लामिक किताबों वगैरह का, कुरान वगैरह का, तस्बीह टोपी का, इस तरह से थोड़े से पाउच वगैरह बन जाएंगे। तो ये बासानी आपके बैग में आराम से चीज़ आ जाएगी। जो भी चीज़ आपको ज़रूरत होगी आप पाउच में से निकालेंगे। इस तरह के जो ब्रांडेड बैग वगैरह होते हैं, ज़्यादा कपड़े सब ब्रांडेड लेते हैं, जुनैद जमशेद, कुल अहमद वगैरह जो भी मतलब बड़ी बड़ी ब्रांड है, तो उस तरह के पाउच वगैरह में देती हैं। तो वो पाउच वगैरह सबके घर में ही होते ही हैं तकरीबन। तो आप इस तरह से रख लें उसमें, और बाकी सारी चीज़ें जो है तरतीब से आप बैग में रख लेंगे तो आराम से आपके सब कुछ जो है 9 से 10 दिन तक आपके गुजर जाएंगे और आपके पास मतलब किसी चीज़ की कमी वगैरह नहीं होगी। अगर आप जो भी चीज़ मैंने बताई, अगर आप ज़रूरी नहीं है कि इसमें से कोई नई बाय करें, जो घर में आपके पास चीज़ है आप उससे रख लें और जो है उसको इस्तेमाल में ले आएँ। ज़रूरी नहीं है आप नई बाय करें। सामान तो आप जितना चाहे रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कम से कम सामान हो और तरतीब से हो, ताकि आपको वहाँ पर परेशानी ना हो और आपको कोई चीज़ की मतलब इस चीज़ की प्रॉब्लम ना हो कि इतना सारा सामान हो गया, अब इसको मैनेज वगैरह कैसे करें, ठीक है। रात में आप पहनने को ट्राउज़र वगैरह भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अपनी डेली रूटीन के अंदर सीड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं या फिर नट्स वगैरह, तो आप वो भी रख सकते हैं, जो भी आप सीड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फिर आप 9 दिन का गैप आ जाएगा, 10 दिन का गैप आ जाएगा, तो आपकी जो रूटीन है मतलब जो आपका साइकिल चल रहा होगा, जो जिस मुताबिक आप यूज़ कर रहे होंगे, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो बाकी अपनी इस तरह की चीज़ें वगैरह भी आप सीड्स वगैरह और जो भी मतलब आप कहें ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, ठीक है। बाकी जिस तरीके से मैंने आपको बताया इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके के साथ सारी सेटिंग वगैरह करके रखेंगे तो कोई भी चीज़ की मतलब परेशानी नहीं होगी ढूंढने में भी।
तो जी फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियोस। मैंने आपसे बात की कि तगाप में जो लोग फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं या बैठते आ रहे हैं, उनको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी चाहिए, जिसकी वजह से उनका तगाप 9 से 10 दिन खैरियत से गुजरे, उनको कोई चीज़ की परेशानी ना हो और कोई चीज़ किसी से मांगनी ना पड़े। उम्मीद है कि आपको प्रॉपर तरीके के साथ मेरी वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अब आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।